नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज बात करेंगे प्रश्न कुंडली विश्लेषण की। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले यानी कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं 31 मई 2022 को शाम के करीब 3:20 दिल्ली में हमारे पास एक सरदार जी आए और उन्होंने प्रश्न किया कि किशोर जी, मैं प्रश्न ज्योतिष से अपने बारे में कुछ जानने की इच्छा रखता हूँ, तो क्या आप मेरी कुछ मदद कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न कुंडली ने क्या एनालिसिस किया और क्या बताया गया। क्योंकि इनके एक परिचित थे, वो पहले हमारे पास आ चुके थे और उनको जब हमने कुछ बताया था तो उनको काफ़ी लाभ हुआ था। इस उम्मीद के साथ वो अपने इस मित्र को लाए थे कि इनके पास कुंडली की डिटेल तो है नहीं, लेकिन क्या प्रश्न कुंडली से आप कुछ इसकी मदद कर पाएंगे। तो देखते हैं कि प्रश्न ज्योतिष किस प्रकार से इनकी मदद कर पा रहा है या किस प्रकार से हम उसको डिकोड कर पाएंगे। जो कुंडली आप सब मेरे पीछे देख रहे हैं कि उस समय बन रहा था दिल्ली में कन्या लगन, दूसरे भाव में तुला के केतु बने और शनि यहाँ पर छठे घर में बैठे हैं, स्वराशि के पंचमेश भी हैं। मंगल और गुरु आप देख सकते हैं वो बैठे हैं सप्तम भाव यानी कि मीन राशि में, और शुक्र राहु की युति अष्टम भाव में बनी है। सूर्य बुध और चंद्रमा इनके नवे भाव में वृषभ राशि में गए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि कन्या लगन के हिसाब से कुंडली इस प्रकार से बनेगी। तो सवाल इनका था कि कृपया करके मेरे बारे में बताएं। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि प्रश्न अपने आप बताएगा कि प्रश्न किससे संबंधित और कहां से संबंधित होना चाहिए। तो देखते हैं कि तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो एक तरीका जो हम अक्सर देखा करते हैं कि ज्यादा ग्रह जहां है उससे रिलेटेड प्रश्न होगा। तो आप देखेंगे ज्यादा ग्रह जो आप देख रहे हैं वो नवे घर में है, जहां पर कर्मेश और लग्नेश बैठ गया है द्वादशेश के साथ, एकादशेश के साथ। अब क्योंकि जातक विषय ने स्वयं प्रश्न किया है तो प्रश्न क्लियर था कि मेरे बारे में आप कुछ बताएंगे। तो मैंने कहा कि प्रथम दृष्टया मैं कहूंगा कि इस व्यक्ति को दिल्ली में नहीं होना चाहिए, इस व्यक्ति को विदेश में होना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं नवा घर जो है वो विदेश से संबंधित तो है ही है। साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 11, 12 और 10, 11, 12, 1 सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं अष्टम भाव नवे घर से विदेश भाव से बन गया है। तो मैंने इनसे कहा कि आपको दिल्ली में तो नहीं होना चाहिए, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप बेकार हैं, आप कामयाब नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, मैं कनाडा जाने की इच्छा रखता हूं, लेकिन कोई ना कोई व्यवधान मेरे जीवन में आ ही जाता है, इस वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूं। और यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि चंद्रमा उच्च का है जो कि एकादशी, तो कहीं ना कहीं पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप देख रहे हैं साथ में शुक्र की स्थिति वो तो पिटी हुई दिखती ही दिखती है। तो ये भी एक रीजन था कि हाँ वो कामयाब नहीं थे। हालांकि पुश्तैनी काम स्पेयर पार्ट्स का था उनका, वो संभाल रहे थे, लेकिन इच्छा उनकी बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के करोड़ बाग एरिया में सबसे ज्यादा काम इन चीजों का होता है। तो अब मैंने इनको राय दी कि अगर आप दिल्ली से दूर चले जाएं या विदेश चले जाएं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन नहीं जा सकते तो कम से कम दिल्ली से दूर जाइए। तो बोला कि सर कमाल की बात है, आपने बिल्कुल सही जानकारी दे दी मुझे, लेकिन क्या मेरे विषय में और कुछ बता पाएंगे। तो हमारे एक नजर में शुक्र पीड़ित देखा गया, साथ ही साथ इस भाव में अगर हम देखें जो कि सप्तम भाव पत्नी का है, हमने पूछा कि आपकी पत्नी का क्या हाल है। तो उन्होंने जवाब दिया कि सर आप ही कुछ बताइए। अब दो बातें बड़ी स्पष्ट नजर आती हैं कि लग्नेश विदेश जाने के प्रयास में है और वो नवे घर में है, हालांकि दूसरी की राशि में गया हुआ है, और जो उस राशि का मालिक है वो गड्ढे में आया हुआ है। अब पत्नी का ग्रह जो है बड़ा इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो वो बहुत मजबूती से अपने घर में है। यानी मैंने कहा कि पत्नी शायद आपके साथ अभी नहीं रह रही है, पत्नी आपसे दूर है और आप विदेश जाने के प्रयास में हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है सर कि मेरी पत्नी जो है वो दूर मायके चली गई है लड़ाई झगड़ा करके, और वो लुधियाना में रहती है। अब प्रॉब्लमेटिक जोन दो बात थी कि वो किस बात से पीड़ित होकर गई होंगी। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये पत्नी का घर है और पत्नी के भाई बहनों का लॉर्ड अपने से 12वें है, यानी और वो इनके अष्टम भाव में राहु के साथ पीड़ित होकर बैठा है। यानी पत्नी से संबंधित कोई रिश्तेदार है जो इनके वैवाहिक जीवन पर हस्तक्षेप रख रहा है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी जो साली साहिबा है वो मेरी पत्नी को क्रिश्चियनिटी की ओर यानी ईसाइयत की ओर धकेल रही है। वो कहती है कि तू ईसाई धर्म ले ले, और इस बात को जब मैं विरोध करता हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं लग्नेश नवम भाव में, ये व्यक्ति अपने धर्म से अलग नहीं जा सकता, मैं जब विरोध करता हूं तो मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, और इस बार जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो वो चली गई। अब वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्या वो दूसरा धर्म अपना लेगी, अगर आप मेरी इस पर कुछ मदद करें तो कुछ बात बने। तो मैंने उनको निश्चिंत किया कि सबसे पहली बात तो देखिए कि गुरु अपने घर में अपनी राशि में है और अगले साल तक अपनी ही राशि में रहेगा। भले ही 28 जुलाई के आसपास वो वक्री होगा, लेकिन फिर भी राशि तो नहीं बदलेगा। तो अब ये तो कंफर्म है कि इनकी जो पत्नी है वो धर्म तो नहीं बदलेगी, क्योंकि गुरु स्वराशि का है, लेकिन प्रभाव अष्टमेश का आ गया है, साथ में बहन का तो आ ही गया है। बहन उसको प्रभावित करती रहेगी, लेकिन ये नहीं बदलेगी। अब
अगर हम इंटरेस्टिंगली और एक बार देखें तो मंगल का प्रभाव भी आया है, मंगल यहाँ अष्टमेश है। तो मैंने कहा आप लोगों में कुछ बहसबाजी लड़ाई झगड़ा भी हुआ, क्योंकि वाणी में केतु देव वो भी खराब कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्टली माना कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैंने विरोध किया, जिसकी वजह से वो रूठ कर चली गई हैं और मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आएंगी। तो मैंने उनको राय दी कि जैसे ही ग्रह वक्री होगा तब आपकी पत्नी के वापस आने के योग बनेंगे, लेकिन वो धर्म तो नहीं बदलने वाली है, यानी आपका धर्म तो सेफ रहेगा। फिर भी मैं एक सजेशन दूंगा कि आपको विदेश सेटल हो जाना चाहिए पत्नी समेत। उन्होंने कहा अगर बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहें तो मैंने उनको राय दी कि बच्चे का सुख आपकी कुंडली में थोड़ा सा कम है। हालांकि बच्चा एडवांस में गया है, बच्चा आपका हुआ तो है, लेकिन वो आपसे दूर रहेगा। तो उन्होंने बड़ी एक अजीब बात एडमिट करी। उन्होंने कहा कि मेरे 2 लड़के हैं, जिसमें से छोटे लड़के ने सुसाइड कर लिया इसी सारे प्रकरण में। ये बात बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि शनि अपनी ही राशि का है, बावजूद इसके ऐसी हरकत हुई है। समझ में तो नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने बोला तो मैंने ऐसा मान लिया कि ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये कुंडली का एनालिसिस था, जो प्रश्न कुंडली के माध्यम से ना सिर्फ व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा था, बल्कि उसके पारिवारिक जीवन के बारे में बता रहा था, उसके बच्चे के बारे में बता रहा था, साथ ही साथ ये भी बता रहा था परिवार में किस प्रकार से कोई ना कोई परेशानी लाइफ में आती रहती है। मैंने उन्हें शुक्र और राहु की युति के उपाय दिए और मैंने उनसे कहा कि आपके परिवार में किसी की संभवतः प्रेग्नेंट लेडी की मृत्यु वगैरह हुई है, जिसकी वजह से आपका शुक्र खानदान का खराब है, जिसकी वजह से स्त्री सुख में आपके पूरे परिवार को दिक्कतें रहती ही होंगी। इसका उपाय उनको दिया गया है। अब देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, भविष्य आगे क्या करता है। हालांकि मैंने उनको ये निश्चितता तो दे दी कि उनकी पत्नी वापस जरूर आएगी और वो धर्म परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद जैसे ही सूर्य और बुध की बात करूं, जब वो द्वादश भाव में जाएगा, जो कि मैंने उनको करीब 70-80 दिन का समय दिया कि उसके बाद आपके बाहर जाने के योग बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा जी मैंने वीजा अप्लाई के लिए लेटर तो डाल दिया है, अब देखिए मुझे PR मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। मेरा कहना था क्योंकि इनका जो भाग्य स्वामी है चतुर्थेश बनता है, वो पत्नी के स्थान में चला गया है और पत्नी पे डिपेंड करेगा कि वो बाहर सेटल हो पाएंगे या नहीं, या पत्नी क्या चाहेगी, उस पर ये कहानी जाती है। तो आज के लिए दोस्तों मेरी तरफ से ये प्रश्न कुंडली का एनालिसिस था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ से सीखने को मिला होगा। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।